हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 2 दिसंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। और इसी वीडियो में हम बीपीएससी तैयारी 3 के 9 से लेकर 12 तक का जो रिजल्ट पेंडिंग में है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं कि कब तक आप लोग का रोस्टर और रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, तो सारे मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले कि आज हम सबसे पहले हेडलाइन की ओर बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं सिवान और गोपालगंज से न्यूज़ निकल के आ रहा है कि शिक्षकों ने मांगा राजकर्मी का दर्जा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन ऐसा शिक्षक है जो राजकर्मी का अभी भी दर्जा मांग रहे हैं बिना परीक्षा दिए हुए। ठीक है, और आगे हम देखने वाले हैं, देखिए गया भास्कर से न्यूज़ निकल के आ रहा है जिसमें साफ साफ देख सकते हैं लिखा क्या जा रहा है कि पति की सफलता के लिए मंगलसूत्र तक बेच डाली। कौन? तो पत्नी। सोचिए, पति की सफलता के लिए एक पत्नी किस हद तक जा सकती है, आप सोच सकते हैं। इसके बारे में भी आप लोग को हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि कक्षा 9 से लेकर 12 के 7 विषयों की पूर्ण परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, इसके बारे में भी आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। और देखते हैं, चलिए, तो और कुछ विशेष नहीं है आज की ताज़ा खबर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कक्षा 9 से 12 के 7 विषयों की पूर्ण परीक्षा का रिजल्ट हुआ है जारी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि बिहार बोर्ड द्वारा रविवार को सक्षमता परीक्षा द्वितीय के कक्षा 9, 10 और 11, 12 के कुल 7 विषयों की आयोजित पूर्ण परीक्षा की परीक्षा फल जारी किया गया है। बता दें कि समिति द्वारा 9, 10 के 5 विषय यथा हिंदी, फारसी, संगीत, नृत्य और गृह विज्ञान की पूर्ण परीक्षा का आयोजन 13 नवंबर 2024 को किया गया था। आपको पता होगा किसी कारण 5 परीक्षा नहीं हुआ तो उसको मतलब कि कैंसिल करके उसको फिर से किया गया था, जिसमें 429 शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। इसी प्रकार कक्षा 11, 12 में 9 विषय के लिए, ठीक है, 11, 12 में 2 विषय के लिए कौन कौन, तो गृह विज्ञान और इतिहास के 13 नवंबर 2024 में आयोजित पूर्ण परीक्षा में 206 शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। परीक्षा फल के अनुसार 9, 10 के 5 विषयों में आयोजित पूर्ण परीक्षा में, ठीक है, 299 शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसकी उत्तीर्ण का प्रतिशत देखा जाए तो 69.70 है। और 11, 12 की अगर हम बात करें तो 128 शिक्षक पास हुए हैं, इनकी जो प्रतिशत रहा है 62.1 रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका बीपीएससी आपका सक्षमता परीक्षा द्वितीय का जो 5-7 विषय का कैंसिल हो गया था, उसको दोबारा परीक्षा लिया गया था। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें बीपीएससी तैयारी 3 को लेकर, सबसे पहली बात, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको पहले भी हम बताए थे कि आप लोग न्यूज़ 18 जो थे इनका बात पहले जैसा अब नहीं रहा कि सच्चाई पहले बोलते थे तो कहीं ना कहीं किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक सही होता था। लेकिन आपको मालूम होगा 28 तारीख को एक मैसेज वायरल हुआ जिसमें कहा गया था कि कल शाम तक 9, 10 का रोस्टर क्लियर हो जाएगा। और रिजल्ट जो है, रिजल्ट की बात किया जाए, जहाँ तक कि कहा जा रहा था कि 2 या 3 तारीख तक, नहीं 5 तारीख तक रिजल्ट की बात किया जाता, कहा जा रहा था कि 5 तारीख तक रिजल्ट भी आ जाएगा। ये मैसेज आप देखे भी होंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ऐसा कभी हुआ? अभी तक 9, 10 का रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। आपको भी पता है कि अभी तक, सोचिए आज हो गया आपका 2 दिसंबर, अभी तक ना जीएडी तक पहुँचा है रोस्टर। शिक्षा विभाग क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, पहुंचाए थे पहले, लेकिन किसी कारण से जीएडी जो था सामान्य प्रशासन विभाग उसको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। उसमें बहुत खामियां थी। अब जब तक शिक्षा विभाग जीएडी को नहीं भेजेगी रोस्टर, और जीएडी का नाम है कि हमारे पास अगर रोस्टर आती है तो हम 3 से 4 घंटा के अंदर बीपीएससी को सौंप देंगे जो आपका रोस्टर है, क्योंकि वो ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। अगर शिक्षा विभाग सही से रोस्टर बना के दे दे तब। अब बीपीएससी का नाम था कि अगर हमारे तक रोस्टर पहुंच जाती है, जैसे आज हो गया 2 तारीख, आज तो नहीं पहुंच पाएगा, मान के चलिए अगर कल भी पहुंच जाता है, कल है 3 तारीख, तो कल से बीपीएससी कहा था कि 7 दिन का समय हम लेंगे। चलिए 7 दिन नहीं 5 दिन भी मान ले, यानी कि 8 तारीख तक रिजल्ट का जो प्रोसेस होगा वो पूरा होगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको पहले भी बोले थे, अब अभी भी बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट जो है मेरे हिसाब से 8 और 12, यानी कि 8 दिसंबर और 12 दिसंबर के बीच में ही बीपीएससी तैयारी 3 का रिजल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, 9 से लेकर 12 तक का नहीं, 9 to 10 का, सिर्फ 8 से 12 दिसंबर के बीच ही आप लोग का रिजल्ट जो है क्लियर होने वाला है। ठीक है, उससे पहले जो सोच रहे हैं ना, जितना वायरल हो रहा था मैसेज कि 5 तारीख को आ जाएगा, 4 तारीख को आ जाएगा, इन नामुमकिन है।
हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जो डेट आपको हम बताए थे इस डेट पे आप देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको इसी के आसपास में रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया बीपीएससी टियर 3 को लेकर जो बातें थी आपको हमने कह दिया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है गया भास्कर से, देखिए इसके ऊपर भी आप लोग को हम कुछ बताना चाहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि पति की सफलता के लिए मंगलसूत्र तक बेच डाली। क्या है पूरी बात, आइए आपको दिखाते हैं। ये खबर जो है आपका फतेहपुर से निकल के आ रही है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है आपका कि पैसा का अभाव था और बीपीएससी की पढ़ाई में पति को कोई बाधा ना आए, इसके लिए पत्नी ने अपने सारे जेवर बेच डाले। इतना ही नहीं, उसने अपने सुहाग की निशानी मंगलसूत्र को बेचकर पति की पढ़ाई में हर संभव मदद, मंगलसूत्र और जेवर बेचकर जो राशि मिली उससे पति की ट्यूशन की फीस भर दी। सोचिए, जो भी उनसे मदद मिला पत्नी के द्वारा वो सारे कुछ कर डाली। वहीं अगर पिता की बात कर ले, पिता क्या कर रहे थे, देखिए पिता ने दूध और सब्जी बेचकर, ठीक है, रहने खाने की व्यवस्था किया बेटे के लिए, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है कि पति और पत्नी की मदद से फतेहपुर के राकेश ने अभाव में रहकर भी पहले प्रयास में ही, सोचिए 69वीं बीपीएससी में सफलता पाकर परिवार का मान बढ़ाया है। उसे 956 वहाँ रैंक मिला है। वह लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बना है। इससे सफलता से उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं है। पिता भी बेटे की इस सफलता के लिए काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम बस आपको यही बताना चाहते हैं, इससे आपको क्या सीख मिलता है। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, एक पति और एक पत्नी, अगर पत्नी यहाँ पे पत्नी क्या की, पूरा सपोर्ट की पति को पढ़ा की, पति आज सफल हो गए हैं, तो अब आपके हिसाब से क्या लगता है, पति को पत्नी को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि अब वो तो ऑफिसर बन गया भैया, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनको कई तरह का भी मिल जाए। ऐसा केस बहुत आप लोग देखे होंगे कि कोई अगर इस जगह पे मान के चलिए, अभी हम ऐसा बोल रहे हैं आपको बुरा लग रहा होगा, इस जगह पे कोई लड़की अगर बन जाती है ऑफिसर, कुछ भी छोटा मोटा, आप देखिए ना यूट्यूब पर कितना वीडियो पड़ा हुआ है, दरोगा बन गई, उसकी पति लेबर कर करके उसको पढ़ाई, आज उसकी पत्नी दरोगा बन गई और वो उसको छोड़ दी। तो कोई किसी का बिहार पुलिस या किसी का टीचर में हो जा रहा है, तो टीचर में हो गया तो पति को छोड़ दे रहा है। मतलब कि अगर लड़कियां करें तो सही और लड़के करो तो गलत, अगर मान के चले सपोर्ट, ऐसा तो ये नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लड़कों में एक अलग सी मोमेंट होता है भैया। लड़का लोग कभी भी ऐसा कोई काम ही नहीं करेगा जिससे मान सम्मान, ये तो खैर इतना बड़े ऑफिसर बन गया है। अगर सोचिए अगर ये आज छोड़ दे अपनी पत्नी को तो कैसा लगेगा उस तमाम लड़कियों के लिए जो ऐसा कदम उठाते हैं। हम बस यही बोलना चाहते हैं कि जो भी अभी पढ़ रहे हैं पति पत्नी बनकर, अभी अगर सपोर्ट आपको दिया जा रहा है, अगर आपको पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं, आप पढ़ना चाह रहे हैं, शादी हो गया फिर भी अगर आपके घर वाले पढ़ा रहे हैं, तो ये बात को अपन मत भूलिए कि कल के डेट में आप उन लोग के साथ क्या धोखा करते हैं। ऐसे बहुत से यूट्यूब पे वीडियो पड़े मतलब भरा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ कि पत्नी की जॉब होने के बाद पत्नी ने पति को छोड़ा। पति कहीं और, आप बहुत कम केस में ही ऐसा दिखेगा कि पति जो था पत्नी को छोड़ी, लेकिन पत्नी लोग का आज अभी ट्रेंडिंग चला हुआ है। अभी बहुत ऐसा पत्नी लोग निकल रही है जो अपने पति को छोड़ के भाग जा रही है, क्योंकि वो जॉब में है, उसका पति कोई लेबर है तो कोई कुछ है, ठीक है। खैर छोड़िए, ये सब तो चलता रहेगा। चलिए खैर आगे देखते हैं और क्या है। देखिए एक इधर है ये मामला आपका, शिक्षकों ने मांगा राजकर्मी का दर्जा। ये क्या मामला, ये आपका सिवान गोपालगंज से आ रहा है। देखिए इसमें यही कहा जा रहा है, इसमें अगर मोटा मोटी हम बात आपको बता दें कि इसमें वैसे लोग, अभी आपको पता होगा सक्षमता परीक्षा 1 और 2 हो चुका है, 3 का भी आगाज हो गया है कि 3 बहुत जल्द दिसंबर में ही शुरू होने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी संस्था चला रहे हैं कि हम लोग को सक्षमता परीक्षा नहीं देना है, ठीक है, बिना परीक्षा दिए ही हम लोग राजकर्मी बनेंगे। तो इसमें भी बहुत लोग जुड़े हुए भाई, ठीक है, कि हम लोग जुड़ेंगे। अब आपकी जो मांग है सही है, जायज़ है, बहुत अच्छा है, आप लोग करते रहिए। लेकिन एक देखा जाए तो देखिए सब लोग वैसे भी तो बहुत शिक्षक है ना जो सक्षमता परीक्षा देकर पास होकर अपना प्रमोशन करवा ले रहे, राजकर्मी बन जा रहे हैं, जो भी हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो मांग कर रहे हैं मांग करते रहिए। इसमें क्या होगा ना, जो लोग कहीं देखा जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं ना हम बिना परीक्षा दिए हम राजकर्मी बनना चाह रहे हैं, अब उनके ऊपर ये भी उंगली उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग फर्जी शिक्षक होंगे। क्योंकि जो भी सक्षमता परीक्षा पास कर रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग छट भी जा रहे हैं। पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो पास कर ही जाइएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप छट जाइएगा
क्योंकि आप 2 नंबर तरह से टीचर बने होंगे। तो बहुत ऐसा केस है, जो लोग लड़ रहे हैं ना, उनके ऊपर अभी भी आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोग के पास, ठीक है, डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, और ये लोग नहीं चाहते कि हम परीक्षा दें, इसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, कि हमारे नौकरी पे दाव लगे। इसीलिए बहुत लोग ऐसे भी हैं जो परीक्षा से बचना चाह रहे हैं कि नहीं, हम किसी प्रकार के से परीक्षा ना दें, ठीक है। अब क्या है पूरा मामला ये तो नहीं है, इतना ही है, लेकिन कहा यही जा रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा विशेष खबर मिलता है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर, तो आप लोग को हम बीच बीच में बताते रहेंगे। अगर रोस्टर क्लियर होता है तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कल से हम लोग राइट टाइम पे 8 बजे हम लोग आज की ताज़ा खबर को शुरू करेंगे। हम भी 2-4 दिन थोड़ा इधर परीक्षा में बिजी थे, इसलिए हम ध्यान नहीं दे सके। अब आप लोग हमेशा बने रहिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।